मीन राशि वालों, मित्रों, शनि की 7.5 आप पर चल रही है और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि आपने जो बुरा टाइम जो देखा है वर्ष 2023-24 में, वो आपको तड़पा कर रखा है, बहुत परेशान किया है। अब ऐसे समय तो हर इंसान के जीवन में आते हैं। किसी इंसान के जीवन में आते हैं तो कोई एकदम से टूट जाता है, कोई कहीं ना कहीं बहुत तेज गति से तरक्की भी करता है। मीन राशि वालों, ये समझ ले कि शनि जितना आपका बेहतर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जिसके भी शनि कुंडली में मजबूत हुए हैं, जिसके भी मजबूत रहते हैं, वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रहता है, वो धनवान रहता है। शनि का मतलब मनी, यानी वो धनवान बन ही जाता है। अब ये समझ ले कि कब बनता है ये तो डिपेंड करता है कि उसके कुंडली में ग्रहों की स्थिति कब बेहतर हो रही है। अब जो है शनि जो है वो बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं, और जब भी शनि का वक्री होना होता है, जब शनि वक्री होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं, मार्गी होते हैं, जो भी शनि का प्रभाव होता है उससे आप अपडेट रहिए। और यदि आप अपडेट नहीं रहेंगे तो इसका निगेटिव प्रभाव जो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा होता है, यह है कि थोड़े परेशान इंसान को कर देता है। बहुत बुरा उसके लिए होता है जहां शनि बैठते हैं और उसी भाव में कोई उनका शत्रु ग्रह बैठ जाता है, तो ये थोड़े परेशान कर देता है। लेकिन एकदम से परेशान ना हो, आपको ऊपर परेशानियों का सामना आपको न करना पड़े। इसके लिए करना क्या है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ उपाय करना है, जो हम आपको अक्सर बताते हैं। अपडेट रहना है, जो हम अक्सर आपको अपडेट रखते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि आपके जो प्रभाव है शनि का, आपके राशि में ही शनि बैठे हैं। अब जब शनि आपके राशि में बैठे हैं तो निश्चित रूप से शनि का प्रभाव आपके लिए थोड़े से प्रभावित आपको करेगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, दशम दृष्टि दशम पर रहेगी, और साथ साथ तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। तो ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे कार्य जो आपको करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए। हम आपको एक बात बता दें, आपको दावे के साथ बता सकते हैं, यदि कुछ ऐसे कार्य जो आप करते हैं, क्योंकि बुरा वक्त आप नहीं चाहते कि आगे आपके जीवन में बुरा वक्त आए, क्योंकि आपने झेला है। आपको याद होगा, जो लोग नए हैं वो समझ लीजिए, आपने वर्ष 2023 में 24 में तो खास करके बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा है, जो आपको पैसों के लिए, धन के लिए एकदम से तड़पा दिया है, परेशान कर दिया है, कर्ज में भी डाल दिया है। जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा समय आपका रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा आपने टाइम देखा है, दौर देखा है। लेकिन यदि ऐसे समय में भी जिन लोगों ने मेरी बात को माना, निश्चित रूप से उनके लिए ये वरदान साबित हुआ है। कई लोगों ने हमें मेल किया था, कई लोग तो हमारे सामने आकर बात करते हैं, कई लोगों के समस्या का समाधान हम सामने करते हैं। तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा था और वो समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या करना हो करके अच्छे हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरी बात मानी उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने लगा, बहुत सुधार होने लगा, बहुत बड़े परिवर्तन उनके जीवन में होने लगे। इसलिए तो हमने कई बार आपको बताया है कि आप इन विशेष बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके जो समय है, यदि अपने समय को बेहतर बनाना चाहते हैं, शनि को मजबूत कर लीजिए। अभी शनि का प्रभाव आपके तृतीय भाव पर है, तो कोशिश करें ये कि कहीं भी किसी तरह का भी कोई भी काम हो, वहाँ आप जल्दीबाजी में ना करें। मेरी बात समझ ले, मेरी बात मान ले, कोई भी काम आप जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि तृतीय भाव पर जब दृष्टि है तो इस समय कभी कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। कोई दिन, जिस दिन आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, उसके अगले दिन थोड़े से परेशानी होगी। कभी कभी आप अपने कह सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये काम आज कर लेना चाहिए, वो कर भी लेंगे। कभी कभी आप काम को टाल देंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। आपके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह जोश रहेगा कि कहीं कहीं आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उससे बचें। आप इन चीज़ों से बचें तो आपका अच्छा समय रहेगा। बदनामी ना हो, कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे आपकी बदनामी हो, इन चीज़ों से बचें। साथ ही साथ जो आपके घर में नौकर है, चाकर हैं, उनके साथ व्यवहार बेहतर रखें। आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। अभी आपका जो समय चल रहा है बहुत इस मामले में ठीक ठाक रहेगा कि आप इन चीज़ों को समझेंगे। बहुत ज़्यादा मित्रता होगी, मित्र की संख्या बढ़ेगी इस समय। और शनि की दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर है। तो यहाँ यदि आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनर है, पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, वैसे बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, लेकिन पार्टनर के साथ अनबन नहीं होना चाहिए। और उससे बड़ी बात आपको ये समझ लेना चाहिए कि बिजनेस में कोई भी
कदम जल्दी जल्दी में ना उठाएं, बिना सोचे समझे कदम ना उठाएं, क्योंकि आप वैसे तो समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी होता क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा लालच दिया जाता है कई ऐसी चीज़ों को लेकर जो पैसे डबल हो सकते हैं, पैसे ट्रिपल हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं कह के, या फिर कोई फ्रॉड कॉल भी आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसे में थोड़े सतर्क रहें। जीवन साथी के साथ अनबन होने की संभावना बनती रहेगी और कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी थोड़े रिश्ते खराब होंगे। तो इनसे आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी गलती ना हो आपसे जिससे कि इस तरह की स्थिति बने। व्यापार में भी ऐसी स्थिति ना बने तो अच्छा रहेगा। यहाँ आपने किसी को पैसे दिए हैं, किसी के पास आपका पैसा चला गया हो, धन चला गया हो, वापस नहीं कर रहा है, तो आप इसके लिए प्रयास करेंगे तो वो पैसे भी, वो धन भी आपको वापस मिल सकते हैं। इसकी भी बहुत अधिक अच्छी स्थिति बन रही है, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए जो कोई कानूनी कोर्ट कचहरी का मामला हो, उस मामले में यदि आप फंसे हुए हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे हैं, टेंशन में चल रहे हैं, वैसे कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत मिल जाएगी। इस समय आपका जो समय है बहुत ही अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत मिलेगी, आपके तरफ बात बन जाएगी, आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बन जाएगी जिसमें आपको विजय भी मिल सकता है। तो शनि को ऐसा ना समझे, ये जब चाहेंगे तो आपको बहुत राजा बना देंगे। ये आपके लिए समय ऐसा है कि वरदान साबित होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा इस समय कि शनि से संबंधित कोई ऐसे कार्य ना करें जो शनि को अच्छा ना लगे, बुरा लगे, शनि नाराज़ हो जाए, ऐसा कोई काम ना करें। आगे पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या आपको नहीं करना है। आगे बात करें तो आपके दशम भाव पर शनि की दृष्टि है। दशम भाव पर शनि की दृष्टि है जो इस समय उच्च पद प्रतिष्ठा, नौकरी, रोजगार, इन चीज़ों में आपको रुकावट लाएंगे शनि। लेकिन यह है कि इस समय गुरु का साथ मिल रहा है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि गुरु को शनि को मजबूत रखें, तो शनि को मजबूत रखें। चाहना क्या है, आप चाहते हैं धनवान बनना, अमीर बनना, मालामाल बनना, करोड़पति बनना, तो करोड़पति तो शनि ही बनाते हैं। शनि का प्रभाव ही इंसान को मालामाल बनाता है और धन की संख्या, पैसों की संख्या 8 डिजिट्स में लेकर चला जाता है। इसलिए आपको यही कहेंगे कि उससे भी ज़्यादा लेकर चला जाता है। जो लोग आज बहुत अरबपति खरबपति, जो पैसे वाले, धन वाले हैं, उनका शनि अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तब जाकर वो बहुत ही कह सकते हैं कि माला माल होते हैं। उनका पैसे धन में इजाफा शनि कराते हैं। इसलिए शनि को खराब करना ही नहीं चाहिए। शनि को बेहतर बनाए रखने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश आपको करते रहना चाहिए। इसके लिए करना क्या है, बहुत आसान उपाय हम आपको बताते हैं। अक्सर आपको कुछ ऐसा कार्य जो शनि आपके लिए वरदान साबित हो जाए, और जिस दिन ये उपाय आप करेंगे समझ ले कि कल से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। क्या उपाय करना है वो समझ लीजिए। शनि से संबंधित वैसे बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप काले घोड़े का नाल, एकदम काला हो घोड़ा, क्योंकि आजकल ओरिजिनल काला घोड़ा नहीं मिलता है, क्योंकि उसको पेंट कर दिया जाता है इसी लालच में कि लोग इसका प्रयोग करेंगे और शनि की 7.5 से बचने के लिए इससे ये खरीदेंगे। तो काले घोड़े का नाल मिल जाए, नाल मतलब पैरों में पहनता है वो नाल मिल जाए, उस नाल से जो लुहार होता है उसको बोलकर पीट पीट कर अंगूठी बना देगा। वो पीट पीट कर बनाएगा, उस अग्नि में डालकर चमकता हुआ सुंदर नहीं बनेगा, लेकिन पीट पीट कर बना देगा। उसका अंगूठी पहन लेंगे तो शनिवार के दिन, तो शनि की 7.5 से समझ ले कि उसका कल होकर शनि की 7.5 से आपको राहत मिल जाएगी। ये समझ लीजिए, बहुत बड़ी उपाय, मतलब बहुत, वैसे तो संभव नहीं हो पाएगा कि आपको मिल जाए इतनी आसानी से। दूसरा आप उपाय समझ लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र। यदि आप शनि की 7.5 की शांति पूजा में महामृत्युंजय मंत्र भी करा सकते हैं, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र में आप शामिल होते हैं जहाँ पूजा होता है। जिस दिन होगा उसके कल से आपकी शनि की 7.5 से राहत मिल जाएगी। यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप शनि चालीसा प्रतिदिन पढ़ते रहिए, प्रतिदिन पढ़िए। शनिवार को विशेष रूप से कुछ ऐसे कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर शनि का जो है निगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन विशेष कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे नशा करना, शनिवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बनाना, सरसों तेल की खरीदारी करना, साथ साथ कुछ ऐसे कार्य जो किसी को अपमानित करना हो,
जो बहुत मजबूर, लाचार, असहाय, गरीब लोग हैं, उनको परेशान ना करें। नमक की खरीदारी ना करें, कोयले की खरीदारी, कैंची की खरीदारी, मतलब लोहे से बने चीज़ों की खरीदारी ना करें तो अच्छा रहेगा। मशीनरी चीज़ों की खरीदारी ना करें। साथ साथ शेविंग ना करें और तामसिक भोजन से बचें। व्यवहार अच्छा रखें लोगों के प्रति, तो सब ठीक रहेगा। बाकी उपाय में तो बहुत सारे उपाय हैं जो हमने बताए, वो सब उपाय कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ये सबसे ठीक रहेगा। शनि एकदम से आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।